अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मात शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की तीन बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के मुतालिक है। आर्मी चीफ के हवाले से आज के दिन क्या एक अहम वाकया पेश आया है, इस वाकये के अहम तीन किरदारों के नाम आपके साथ शेयर करेंगे। इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के कौन से आला जज जो है वो अडयाला जेल पहुंचे और इमरान खान साहब से मुलाकात की। उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदरूनी कहानी जो आ रही है सामने अडयाला जेल से, राजा साहब से उसकी तफसीलात जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान साहब के जेल के कमरे की असली तस्वीर और वीडियो सामने आ गई हैं। ये दिलखराश वीडियोस और तस्वीर आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो सामने आ रहा है, वो फैसला क्या है ये आपको दिखाएंगे। और एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया सुप्रीम कोर्ट में और वो बेनकाब हो चुका है झूठ। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब से भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज जुड़ी हुई है। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है जीएचक्यू के बड़े ही करीबी शख्स के हवाले से है। जीएचक्यू के सबसे करीबी शख्स जो है, बहुत ही करीबी शख्स माने जाते हैं वो, उनके हवाले से एक बहुत बड़ा अहम एक्शन जो है वो हुआ है। ये शख्सियत कौन है, ये एक्शन क्या है, इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से एक अहम खबर सामने आ रही है और इमरान खान के खिलाफ एक और बोगस तरीन केस खत्म हो गया है। इस सारी सूरत हाल में जीएचक्यू से जुड़ी एक हसास खबर भी सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियोस के नीचे आप कमेंट भी करके हमें आगाह कर सकते हैं। बात कर लेंगे आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के हवाले से ये एक अहम खबर सामने आ रही है। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि इससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो जुड़ी हुई है। हुकूमत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजों की तैनाती पर मबनी इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2024 और कौमी एहतसाब ब्यूरो का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन करने का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 कौमी असेंबली में पेश कर दिया है, जबकि अपोजिशन ने मुखालफत करते हुए नो नो के नारे भी लगाए हैं। राजा साहब मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के हवाले से भी एक अहम खबर आई। आर्मी चीफ के हवाले से एक वाकया पेश आया, उस वाकये में कौन से तीन अहम किरदार हैं और अडयाला जेल में कौन से आला जज, एक आला शख्सियत जो है वो पहुंची हैं, अंदरूनी हकायक क्या है, हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक इंतहाई हसास नोयत की खबर नशर की है। इस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं और ये एक खबर शहबाज शरीफ का फौरी तौर पर तख्ता उल्टा सकती है। इसी पूरी सूरत हाल में फौज के कमांडर इन चीफ इमरान खान साहब से माफ़ी मांगने जीएचक्यू और अडयाला जेल में होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात के मुतल्लिक भी जो चार बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये चारों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 40 सेकंड में अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले जो एक हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। इस खबर के तीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में एस्टैब्लिशमेंट का एक पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक अगर सिर्फ दो काम कर लें, सिर्फ दो काम, तो इन दो कामों के करने से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए सब कुछ बदल सकता है। गुज़िश्ता 1-1.5 साल की सख्तियां इमरान खान साहब पर और उनकी पार्टी रहनुमाओं पर जो की गई, ये सख्तियां ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब को क्या दो काम करने पड़ेंगे, यानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को क्या दो काम करने के लिए कह रही है। ये दोनों काम
बड़े दिलचस्प हैं और इसके मुतल्लिक बड़ी कड़ाकेदार ये स्टोरी है। इस खबर में यह कहा गया कि इमरान खान साहब को पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब खामोशी अख्तियार कर लें। इमरान खान साहब जब बोलें तो सोच समझकर बात करें। इमरान खान साहब गुस्से में बात ना करें और इमरान खान साहब किसी के इश्तियाल दिलाने पर या सरगोशियों में बात ना करें। यानी इस खबर में इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो बयानात देते हैं, जैसे फर्दे वाहिद की लाकानूनियत, जंगल के बादशाह की लाकानूनियत, तो इस तरह के इमरान खान साहब पैगामात देना बंद कर दें। लेकिन उसके बाद इस खबर का दूसरा हिस्सा इससे भी ज़्यादा हसास है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के सोशल मीडिया सेल, जिसे इमरान खान साहब अपना सबसे अहम हथियार समझते हैं, तो इमरान खान साहब को अपने सोशल मीडिया को इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाने और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बयानात देने से बात रखना पड़ेगा। क्या खान साहब ये दोनों काम करने पर रजामंद होंगे? इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि जो कुछ खान साहब और उनका सोशल मीडिया कर रहा है, अगर ये पॉलिसी जारी रहती है तो सोचने और समझने की बात यह है कि इस पॉलिसी का इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक इसी खबर में बड़ा हसास और दिलचस्प इंकशाफ किया गया। इस खबर के इसी नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब और पीटीआई के सोशल मीडिया सेल की तोपों का रुख खास तौर पर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम इस खबर के चौथे हिस्से में इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया। इस खबर के चौथे नुक्ते में यह कहा गया कि सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान साहब और पीटीआई का सोशल मीडिया अपने बयानात से क्या मुल्क में उस किस्म का इनकलाब ला सकता है जिसकी एक कोशिश 9 मई को की गई। अगर कोई यह सोचता है कि ऐसा कोई इनकलाब अब भी मुमकिन है, तो फिर यह सोचना चाहिए कि ऐसे इनकलाब के नतीजे में क्या मुल्क खाना जंगी की जानिब जाएगा या फिर कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट यह समझती है कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ इमरान खान साहब के बयानात जारी रहे तो ये इतनी पजीराई भी हासिल कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी फैल सकती है। लेकिन उसके बाद इस खबर का पांचवा नुक्ता बड़े मजे का है। इस खबर के पांचवें नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को रेफर किया गया और उसके बाद यह कहा गया कि बिलाशुबा इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो मर्जी कहें, इमरान खान साहब जो मर्जी करें, इमरान खान साहब पर करप्शन का कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए, इमरान खान साहब के वोटर और सपोर्टर्स को इमरान खान साहब पर एतमाद है और इमरान खान साहब के सपोर्टर्स पर करप्शन के इन इल्ज़ामात का या आप कह लें कि इन नाम नेहाद स्कैंडल का कोई असर नहीं पड़ता। इसी खबर में कहा गया कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स के मुतल्लिक इमरान खान साहब के मुखालफिन और इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई तोड़ नहीं। यानी इमरान खान साहब को जो चाहने वाले लोग हैं, इस खबर में इस्टेब्लिशमेंट ने खुद तस्लीम कर लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान साहब की मकबूलियत और इमरान खान साहब के पीछे जो 87% अवाम खड़े हैं, इस मसले का कोई तोड़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। उसके बाद इस खबर में यह भी कहा गया कि यह भी दुरुस्त है कि हुकूमत में शामिल नून लीग पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें कभी नहीं चाहेंगी कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला सुलझ जाएं, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मामला सुलझ गए तो फिर मौजूदा हुक्मरानों के इक़्तिदार और उनकी सियासत को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इसका आखिरी और छठा नुक्ता जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है, ये भी बड़ा हसास है। अब इस खबर के छठे नुक्ते में यह कहा गया कि इस वक्त कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने फौज के सरबराह यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशाने पर रखा हुआ है और आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात देने से एक तरफ तो इमरान खान साहब और पीटीआई की सियासत को मुश्किलात का सामना रहेगा, दूसरी जानिब फौज के मुतल्लिक भी अगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात यानी तहरीक इंसाफ और इसके सपोर्टर्स में अगर फौज के मुतल्लिक और आर्मी चीफ के मुतल्लिक मनफी राय पाई जाएगी
तो ये फौज के लिए भी अच्छा नहीं होगा और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब इसके अंदर जो एक ब्रेकिंग न्यूज छुपी हुई है, वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया है कि हमें पता है कि आप सबसे मकबूल लीडर हैं, हमें यह भी पता है कि आपकी मकबूलियत की वजह से जो इस वक्त अवाम आपके पीछे खड़े हैं उससे एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की साख के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, या ये कह लें कि ये पूरी सूरत हाल इदारे के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन यहां पे इसी खबर का जो 7वां नुक्ता है और आखिरी नुक्ता, वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट ने यह तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जाली करप्शन के केसेस सामने लाए जाएं, और एस्टैब्लिशमेंट इस खबर के जरिए ये जो पैगाम रसाएं इनके जरिए इमरान खान साहब को सुलह का पैगाम दे रही है। इस खबर के 7वें नुक्ते में यह कहा गया कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो साबिक सदर हैं, उनका एक बयान बड़ा अहम है जिसमें उन्होंने ये कहा कि दरगुजर की पॉलिसी अख्तियार की जाए, और उन्होंने फौज या एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात है ये असल स्टेक होल्डर यानी फौज के साथ कर सकती है। अब डॉक्टर अलवी ने जो बात की, क्या इमरान खान साहब मुज़ाकरात के हवाले से इस बात पर डॉक्टर अलवी और सोशल मीडिया और इमरान खान साहब इस बात पर अमल करेंगे? और अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात करें तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ये इस खबर के अल्फाज हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि एक मरतबा आप हमसे मुज़ाकरात करें, फौजी क़यादत के मुतल्लिक बयानात ना दें, इमरान खान साहब जंगल का बादशाह फर्दे वाहिद की आमरीत, अगर ये अल्फाज बोलना बंद कर दें तो फिर शहबाज शरीफ का तख्ता उलट जाएगा और पीटीआई का मैंडेट वापस मिल सकता है। ये लुब्बे लुबाब है इस खबर का, जो कि मारूफ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम की सूरत में जंग अखबार में शाया की है। अब यहां पर फौज के कमांडर इन चीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है। फौज के सुप्रीम कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब का क्या गैर मामूली पैगाम पहुंचाया, ये पैगाम भी 30 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अब फौज के सुप्रीम कमांडर ने अपने पैगाम के पहले हिस्से में इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया। उसके बाद फौज के सुप्रीम कमांडर ने ये अल्फाज बोले कि 9 मई के जाली ऑपरेशन के जरिए आवाम पर जुल्म किया गया, इमरान खान साहब को ख़त्म करने का जो खेल खेला गया, इसका पहला नतीजा यह हुआ कि जो लोग इससे पहले सिर्फ इमरान खान साहब के सपोर्टर थे, अब वो सब इमरान खान साहब के लिए जान देने पर भी तैयार हो गए। 8 फरवरी को कौम ने यह बता दिया कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। उसके बाद फौज के जो सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया कि इमरान खान साहब के खिलाफ आपका हर मंसूबा 9 मई के बयानिए की तरह अपनी मौत आप मर चुका है। और ये जो एक स्टेटमेंट सामने आया है फौज के साबिक सुप्रीम कमांडर साबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से सामने आया। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के मुतल्लिक एक अहम खबर और एक अहम वीडियो वायरल और एक इंतहाई अहम नौयत का इंकशाफ मरियम नवाज डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ के मुतल्लिक। इस वीडियो के पहले हिस्से में मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने टीवी पर यह एतराफ़ कर लिया, ये एतराफ़े जुर्म कर लिया कि वो मरियम नवाज की खास हदायत पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए डील लेने के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद के पास गए थे। उसके बाद इसी वीडियो में उन्होंने ये अल्फाज बोले कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की पूरी सियासत इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है। इमरान खान साहब सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं और इमरान खान साहब की बात मानकर ही पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है। अब ये वीडियो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इस वीडियो में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और रियासत की पूरी सियासत कैदी नंबर 804 के गिर्द घूम रही है। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट और रियासती ताकत है जो कि डंडा इस्तेमाल कर रही है, दूसरी जानिब स्ट्रीट पावर है जो कि कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द है और कैदी नंबर 804 को अजीम अवामी हमायत हासिल है। लेकिन यहां पे
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान पैगामात के तबादले के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो एक अहम खबर नशर की है, ये खबर अपने व्यूअर्स को मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब का हवाला दिया गया। उसके बाद इस खबर में यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने इस वक्त सियासी कशीदगी को कम करने के लिए पार्लियामान के अंदर और बाहर रवाबित कायम करने का हुक्म दिया है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह दावा किया गया कि अब पीटीआई की सियासी क़यादत मुख्तलिफ जमातों से पार्लियामान के बाहर भी बातचीत करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में हुकूमती इत्तेहाद से रवाबित को बेहतर बनाएगी। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान पैगामात के तबादले के हवाले से भी एक अहम इंकशाफ किया गया। इस खबर के तीसरे नुक्ते में कहा गया कि ज़राए के मुताबिक कशीदगी कम करने और इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित के लिए पीटीआई की 3 रुकनी कमेटी को अख्तियार दे दिया गया है। और उसके बाद आर्मी चीफ और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक एक हसास इंकशाफ किया गया। इस खबर के आखिरी नुक्ते में कहा गया कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और इस वक्त इदारे यानी इस्टेब्लिशमेंट ये बैक डोर राब्तों में है और इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ पैगामात मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब को पहुंचाए हैं। कशीदगी में कमी के लिए अब पीटीआई सियासी और माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर रियासत के साथ खड़ी होगी और कौमी असम्बलियों में मुतअद्दिद मामलात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक दावा इस खबर में किया गया। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम से भी एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है। बड़ी कड़ाकेदार ये वीडियो वायरल हुई है। अब इस वीडियो में एक टाउट साफ़ी भी काशिफ अब्बासी साहब जो एक बड़े दबंग साफ़ी हैं उनके प्रोग्राम में बैठे हुए थे। ये जो टाउट साफ़ी हैं ये असल में साफ़ी नहीं है बल्कि इससे पहले ये कोई नाम नेहाद वकील थे। अब इन्होंने सहाफ़त का रूप धार कर इस्टेब्लिशमेंट के एक टाउट का अपने ऊपर भेस बदल लिया है। अब ये जो टाउट साफ़ी हैं ये इस प्रोग्राम में जब बैठे हुए थे तो इन्होंने ये कहा कि तारिक फजल चौधरी जिनके जाली फॉर्म 45 जो हैं ये इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में साबित हो गए हैं क्योंकि इन्होंने ट्राइब्यूनल के अहकामात के बावजूद अपने फॉर्म 45 जो है ट्राइब्यूनल में जमा नहीं कराए और अब इनकी सीट का इनसे जाना जो जाली तरीके से इन्होंने सीट जीती ये 100% यकीनी था। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो टाउट साफ़ी हैं इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि तारिक फजल चौधरी MNA हैं और रहेंगे। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब ने बड़े मासूमाना अंदाज में ये पूछा कि भाई ये फैसला कहाँ हुआ है, क्या ये फैसला इलेक्शन कमीशन में हुआ है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो ये फैसला नहीं किया। तो काशिफ अब्बासी साहब ने टाउट साफ़ी पर टॉन्ट करते हुए तंज करते हुए ये कहा कि क्या आप ये कह रहे हो कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि तारिक फजल चौधरी इस जालसाजी के बावजूद उसके बावजूद ये MNA रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनने की ऑफर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब इस वीडियो में ये अल्फाज बोले गए कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है क्योंकि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के सिवा कोई इस वक्त चारा नहीं है। उसके बाद इसी वीडियो में कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के 50% से ज़ायद लोग जो हैं यानी फ़ौज के 50% से ज़ायद लोग जो हैं ये मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। ये जो इंकशाफ है ये महमूद खान अचकजई साहब ने किया है। अब यहाँ पर नवाज शरीफ के जेल की तस्वीरें भी और एक तहलका खेज खत भी लीक हो गया है। इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, ये भी एक बड़ी दिलचस्प खबर है। अब ये तस्वीरें एन उस वक्त लीक हुई जब इमरान खान साहब के सेल की तस्वीरें जारी की गई और इन तस्वीरों से ये पता चला कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर को किस तरह से एक तंगो तारीख अकूबत खाने में रखा गया। अब इस पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ की जो महल नुमा जेल है इसकी तस्वीर लीक हुई और एक ख़त शहबाज शरीफ का लीक हुआ है जो कि 2019 में चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया और इस ख़त में शहबाज शरीफ ने यह कहा कि नवाज शरीफ को जेल में
हर सूरत में एसी की सहूलत मिलनी चाहिए, वरना नवाज शरीफ के गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। और नवाज शरीफ की जेल की तस्वीर भी लीक हुई, जहां पर उन्हें 2 मुशक्तियों, 2 लॉन्स और वसीओ अरीज बेडरूम और अटैच बाथ की सहूलत मैसर थी। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के सेल की असल और नई तस्वीर भी सामने आई हैं। ये भी एक बड़ी दिलखराश खबर है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस जाली हुकूमत ने अपनी जानिब से प्रोपेगेंडा करने के लिए इमरान खान साहब का जो जेल में सेल है, इसकी तस्वीर रिलीज की और फिर अपने टाउट सहाफ़ियों से ये कहा कि आप ये बयानिया बनाएं कि देखें इमरान खान साहब को कैसे शहाना अंदाज में जेल में रखा गया है। लेकिन अब ये जो तस्वीर हैं, इनको अगर गौर से देखा जाए तो ये प्रोपेगेंडा हुकूमत के अपने गले पड़ गया है, क्योंकि इस तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को एक, जो आप ये कह लें कि पत्थर की एक स्लैब है, इसके ऊपर इमरान खान साहब को एक गद्दा बिछा के दिया गया है। इमरान खान साहब को असल में एक ही सेल में रखा गया है। इसी सेल में इमरान खान साहब का छोटा सा वॉशरूम है। वॉशरूम का साइज भी इतना छोटा है और दीवार भी 3 फुट की है। और उसके बाद सीमेंट की जो एक स्लैब है, इसके ऊपर गद्दा डाला गया और वॉशरूम जो है इसी सेल के अंदर मौजूद है। यानी इतनी भी जगह नहीं है कि इमरान खान साहब 2-3 कदम जो है वो इस सेल के अंदर चल सकें। इसलिए अब इस हुकूमत के इस घिनौने इकदाम पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक फौजी ऑफिसर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास मौजूद है। लेकिन पहले आपके पास जो एक न्यूज़ अलर्ट है, ये हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें और फिर एक फौजी ऑफिसर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान के जेल के कमरे की असली तस्वीर और वीडियो सामने आ गई हैं। बहुत दिल का खराश ये वीडियोस और तस्वीर हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि अडियाला जेल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जेल सेल की आज जारीशुदा तस्वीर ने कौम को और रंजीदा कर दिया है। इन तस्वीर के बाद जाली हुक्मरानों से अवाम की नफरत मजीद शदीद हो गई है। अवाम ने इनकी बातों को भूलेंगे ना ही माफ करेंगे, ये कहना है मोनिस इलाही का। राजा साहब बताइएगा कि बड़ी ही दिल खराश असल वीडियोस और तस्वीर जो है वो सामने आ रही हैं, जहां पर इमरान खान साहब को रखा गया है। क्या तफसीलात हैं ये इस पूरी सूरत हाल में? इमरान खान साहब की रिहाई से भी एक जो है मुतल्लिक खबर आ रही है, वो खबर क्या है हमारे नाज़रीन को आप क्या आगाह करेंगे? देखिए, इस बार ये जो फौजी ऑफिसर हैं और इमरान खान साहब, इनके मुतल्लिक ये खबर आज उस वक्त आई जब आज के दिन में जस्टिस अतर मिनल्ला का इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक जुमला वायरल हो गया। इस जुमले में इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि खान साहब, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, आपके करोड़ों चाहने वाले हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है कि आप इस वक्त जेल में हैं। इस पर इमरान खान साहब ने यह कहा कि इस वक्त हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, ये असल में मुल्क में हमारे खिलाफ गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाया गया है और मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। लेकिन उसके बाद आज के दिन में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये अल्फाज बोल दिए कि इमरान खान साहब, आप जो बातें कर रहे हैं ये मुझे खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने ख़तरनाक हैं तो आप अपने साथी सियासतदानों के साथ बैठकर मामलात हल करें। जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक। यानी ये जो इस वक्त कठपुतली हुकूमत है, ये अगरचे नापाक है, लेकिन इससे पहले आपको पाक और नापाक की तफरीक किए बगैर आग बुझानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप अपने ग्रुप को लीड करें, अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि सियासतदान होंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस फायज ईसा ने भी ये कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात की जरूरत है और फिर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम किसी दिन जुडिशियल ऑफिसर से आपके जेल के सेल का एक अचानक विजिट करवा लेंगे ताकि ये पता चले कि आपके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अब इस पर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, जेल को एक कर्नल साहब चला रहे हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप कर्नल के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, सिर्फ कर्नल के हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है और जेल में जो एक अहम मुलाकात हुई है
इसके मुतल्लिक भी एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और आपके पास भी जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ये 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो आ रही है जीएचक्यू के बड़ी ही अहम करीबी शख्स के हवाले से। पहली बार एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, इस शख्स के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि एक नामवर सहाफी सदीक जान ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि काजी फाइज बल्ले के निशान वाले फैसले पर वजाहतें देते हैं। कभी बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिखकर वजाहतें दी जाती हैं। जब भी जजेस बल्ले के निशान वाले फैसले पर बात करते हैं, काजी फाइज जज की बात को जो है वो बात करने से उनको रोक देते हैं। ये बल्ले का फैसला हमेशा काजी फाइज ईसा के पीछा करता रहेगा। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि इमरान खान की रिहाई के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है अब से कुछ देर पहले। क्या खबर है वो, और इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ एक और बोगस तरीन केस जो है वो खत्म हो गया है। इस सारी सूरत हाल में जीएचक्यू से भी एक हसास खबर जुड़ी हुई है। वो खबर क्या है, हमारे नाज़रीन को आप क्या आगाह करेंगे? देखिए, इस बार एक तो पाक अमेरिका T20 मैच से भी इमरान खान साहब के मुतालिक एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों ने भी कैदी नंबर 804 के प्ले कार्ड उठा रखे थे और यहाँ पर नारे लगते रहे कि तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक बड़ा अहम पैगाम सामने आ गया है। उमर अयूब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम मुहिब्बे वतन टीम है, एक भी ट्वीट इसने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की। और उमर अयूब साहब ने ये कहा कि शेख मुजीब वली ये ट्वीट जो है ये किसी सूरत डिलीट नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का एक जुमले का पैगाम सामने आ गया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लाह ने मेरे मुखालफीन के सारे मंसूबे नाकाम बना दिए हैं और अब अवाम हकीकत को अपनी आंखों से देख रही है। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज की एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि मरियम नवाज ने कोट लखपत जेल का जब दौरा किया तो उस सेल का भी दौरा किया जहां उन्हें और नवाज शरीफ को जेल में रखा गया था। अब इस फुटेज में जो कमरा नजर आ रहा है, इस फुटेज में नजर आने वाले कमरे का जो सिर्फ टॉयलेट है ये भी इमरान खान साहब को दिए गया जो पूरा बड़ा सेल है। यानी ये कहा गया कि इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा सेल दिया गया, लेकिन इस नाम नहाद बड़े सेल से ज्यादा बहुत बड़ा मरियम नवाज को दिया गया और नवाज शरीफ को दिया गया टॉयलेट था। ये फुटेज अब आज के दिन में वायरल है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के सेल की तस्वीर जारी करके जो प्रोपेगेंडा किया गया, इस पर बीबीसी ने एक बड़ा अहम आर्टिकल लिखा है। इसमें क्या इंकशाफ किया गया ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। बीबीसी ने यह लिखा कि इमरान खान साहब के सेल की जो तस्वीर जारी की गई, इस तस्वीर का जायजा लें तो ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक जानिब बिस्तर मौजूद है, दूसरी जानिब एक मेज और कुर्सी मौजूद है। इस तस्वीर में दिखाई देने वाले कमरे के आखिर में दीवार पर एक छोटी सी टीवी स्क्रीन नस्ब है, जबकि इसके बिल्कुल साथ एक कूलर भी मौजूद है और इसी कमरे में बिस्तर के अकब में बिल्कुल साथ यानी बिस्तर के अकब में एक जो वॉशरूम है वो मौजूद है, यानी बैतुल खलाया। और बीबीसी ने भी ये कह दिया कि ये एक छोटा सा कमरा है जिसके साथ ही एक 3 फुट की दीवार के साथ एक वॉशरूम भी बनाया गया। अब यहाँ पे उमर अयूब ने यह कहा है कि अगर आज इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो ये मरियम नवाज की जाली वजारत आला एक दिन में खत्म हो जाएगी, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।